हेलो क्लास एट्थ ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ आपका ये लास्ट वीडियो है। मतलब ये आपका 32 असाइनमेंट है। लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस का चल रहा है हिंदी लिटरेचर में करमवीर, जो कि एक कविता है, वीरता प्रधान कविता है। पिछले वीडियो में मैंने इसका आधा भाग आपको पढ़ा दिया था। लैंग्वेज का सिलेबस आपके पास आ ही गया है, जो कि आपका हो चुका है एनुअल एग्ज़ाम के लिए। बाकी पर्यायवाची हैं आपके, विलोम शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं, या मुहावरे हैं आपके 1 से 20 तक। आप प्रत्येक चीज़ को बुक में से याद कर लेना। आपकी व्याकरण पुष्प पुस्तक में दिया है, मतलब जो भी ये व्यावहारिक व्याकरण है आपकी उसको 1 से 20 तक, शुरू के 1 से 20 तक आप हर एक का चुनाव करके याद कर लेना। मुहावरा, विशेषण विशेषण नहीं, पर्यायवाची, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बाकी आपका लिटरेचर का सिलेबस मैंने करवा ही दिया है। ये लास्ट चैप्टर है जो मैं करवा रही हूँ। अच्छे से रीड करना बच्चों चैप्टर को। आप लोग स्कूल भी आ रहे हैं, अगर किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो, समझने में कोई परेशानी हो, तो आप स्कूल में पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट्स में। मैं अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में आप पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत है। चलिए बच्चों, पोएम को शुरू करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था पेज नंबर 114 पर। आधा भाग मैं इसका पढ़ा चुकी हूँ। आगे देखते हैं। करमवीर, जो वीर होते हैं वो अपने कर्म को किस प्रकार करते हैं, उनका कार्य किस प्रकार का होता है, उनकी दैनिक क्रिया किस प्रकार की होती है, इस कविता में बताया गया है। तो मैं यहाँ से पढ़ा रही हूँ आपको। ये कपा सकती कभी किस जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। मतलब जो कर्मवीर हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की बाधा, उनके मार्ग में कोई भी बाधा आए वो उनको अपने मार्ग से डिगा नहीं सकती। चाहे वो भयंकर अग्नि हो, चाहे वो भयंकर ठंड हो, पानी की भयंकर लहर हो, कोई भी उनके रास्ते में मुश्किल नहीं ला सकती। भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। वो कर्मवीर इतना मजबूत होता है, उसका हृदय इतना मजबूत होता है, उसकी लगन इतनी सच्ची होती है कि वह किसी भी मुश्किल में नाकाम नहीं रहता है। हर कार्य को आसानी से पूरा कर लेते हैं और किसी भी उसमें नाकाम नहीं रहते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना। उनमें इतनी शक्ति होती है, उनके कार्य में इतनी लगन होती है कि वो चिलचिलाती धूप को भी चांदनी में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब कितनी भी चिलचिलाती धूप हो उसको भी वो शीतल चांदनी में परिवर्तित कर सकते हैं। और काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना, मतलब ऐसा कोई कार्य हो, इतना मुश्किल कार्य हो, वो उसका सामना भी समय आने पर कर सकते हैं। वे हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना। कह रहे हैं कि कर्मवीर जो होते हैं, जो वीर होते हैं, वो हंस हंस के लोहे का चना भी चबा लेते हैं। मतलब वो कोई भी मुश्किल काम आसानी से हंसते हंसते कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कठिन कुछ भी नहीं उनके है जो जी में ठना। उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, यदि वो एक बार अपने मन में ठान ले तो उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। वो कितने भी कोस चलें, कितना भी पैदल चलें, मतलब अगर उन्हें कोई कार्य पूरा करना है तो वो कभी थकते नहीं हैं, उनको कभी थकान का अनुभव नहीं होता। कौन सी गांठ है जिसको खोल वे सकते नहीं, ऐसी कोई गांठ ही नहीं है उनके लिए। ऐसी कोई गांठ नहीं है, ऐसा कोई धागा ही नहीं बना उनके लिए जिसमें गांठ पड़ जाए और वे खोल नहीं सकते। मतलब बच्चों, इससे मतलब मीन्स दिखाया गया है, इसका अर्थ यह दिखाया गया है कि कोई भी मुश्किल काम हो, कितना भी मुश्किल काम हो, उनके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होता, वो हमेशा आसान होता है उनके लिए। काम को आरंभ करके यों नहीं जो छोड़ते। कईयों की आदत होती है ना, जैसे आप लोग ही हैं, असाइनमेंट समय से पूरा नहीं कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो टाइम से पूरा नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते, तो कल पे आज का कल करूँगा, कल का परसों करूँगा, परसों का बाद में करूँगा। इस चक्कर में क्या होता है, आपका असाइनमेंट बढ़ता जाता है। जो बच्चे भी स्कूल में आ रहे हैं उनको बेहतर पता है, वो असाइनमेंट अपना समय से पूरा नहीं किया और अब पुराना असाइनमेंट वो अपना पूरा कर रहे हैं। तो जो कर्मवीर होते हैं, जो वीर होते हैं, जो समय पर अपना काम करते हैं, वो अपने काम को जब शुरू करते हैं तो ख़त्म करके ही छोड़ते हैं, ख़त्म करके ही दम लेते हैं। आरंभ करके उसको यूँ ही नहीं छोड़ देते कि अब रहने दो, शुरू तो हो गया है, कल तक पूरा
हो जाएगा। सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते, मतलब जब किसी चीज़ का सामना कर लेते हैं, अगर किसी चीज़ में हाथ डाल देते हैं, किसी चीज़ को शुरू कर देते हैं, तो भूल कर भी उससे पीछे नहीं हटते, उससे मुँह नहीं मोड़ते। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, जो गगन के फूल हैं, आसमान के जो फूल हैं, बातों से वृथा नहीं तोड़ते, मतलब अपनी मेहनत से उनको संभाले रखते हैं, वो वृथा नहीं तोड़ते, मतलब व्यर्थ में उनको नहीं तोड़ते। ऐसे फूलों को व्यर्थ में नहीं तोड़ते कि ऐसे ही किसी को देना है या किसी को उपहार देना है तो वो फूलों को व्यर्थ में नहीं तोड़ते। संपदा मन से करोड़ों को नहीं जो जोड़ते, अपने मन से इतने संपत्ति से, मतलब उनके पास धन नहीं हो, भले ही वैभव ना हो, उनके पास समृद्धि नहीं हो, धन नहीं हो, लेकिन उनका मन जो है, उनका मन ही एक ऐसी संपदा है, उनके पास ऐसा धन है कि करोड़ों को नहीं जो जोड़ते, वो सबको लेके चलते हैं साथ में, मतलब सबके जी को जोड़ते हैं, सबके हृदय को छूते हैं। संपदा मन से करोड़ों को नहीं जो जोड़ते, उस संपदा से करोड़ों के जी को वो जोड़ते हैं। कर्मवीर जो होते हैं, ऐसा कोई रहस्य नहीं जो उनको ज्ञात ना हो। ठीक है बच्चों, और वे विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं, कभी मुंह नहीं मोड़ते, बातों से ही केवल तारे नहीं तोड़ते। ये लाइन पढ़ाई है ना, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, वो केवल ऐसी ही बातें नहीं करते कि तारे तोड़ लाऊंगा, मतलब ऐसा कर दूंगा, ऊंची ऊंची नहीं फेंकते। करोड़ों की संपदा से भी जिनका मन जुड़ा नहीं रहता, मतलब उनको धन संपत्ति का भी लालच नहीं होता, उनका मन इतना बलवान होता है, उनके मन में ही इतना धन होता है कि उनको करोड़ों चीज़ का लालच नहीं होता, करोड़ों से भी उनका मन जुड़ा नहीं रहता। बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, क्या कहा है, उनके हाथ से ही जो हीरा है, मतलब कोयला जो है वो हीरा बन जाता है उनके हाथ में आकर। कर्मवीर जो है कोयले को भी हीरे में तब्दील करने की शक्ति रखते हैं। कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन, और अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता से वो क्या करते हैं, उसके बल पर वे कांच के टुकड़े को उज्जवल रत्न बना देते हैं, एक कांच के टुकड़े को भी उज्जवल रत्न में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी कर्मवीर कविता। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, एक एक पंक्ति का अर्थ मैंने आपको बताया है। कर्मवीर बच्चों, कर्मवीर यही नहीं कि वीर है जो लड़ाई में जाते हैं वो वीर है, कर्मवीर अपने कर्मों से वीर होता है। आपके कार्य किस प्रकार के हैं, आपने जीवन में कौन सा रास्ता चुना है, किस तरह से आप अपने कार्य को करते हैं, जो भी कार्य जिस भी क्षेत्र में हैं आप, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने के क्षेत्र में हैं, चाहे वो किसी और क्षेत्र में हैं, अपने कार्य में आप कितनी लगन रखते हैं, कितनी सत्यता है आपके कार्य के प्रति, और कितनी मेहनत करते हैं, इससे कर्मवीर कविता को दर्शाया गया है। तो बच्चों, ये आपका सिलेबस जो है पूरा हो चुका है, हिंदी साहित्य का पूरा हो चुका है। हिंदी व्याकरण में जो मैंने आपको दिया है वो पहले ही पूरा हो चुका है, 4 चैप्टर हैं उसमें आपके, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार, संज्ञा और सर्वनाम। इसके अलावा जो व्यावहारिक व्याकरण है वो सिलेबस में भी दिया गया है आपको, पत्र है, निबंध है, अपठित गद्यांश है, वो तो आप लोग लिख ही लेंगे, वो आपको भली भांति परिचित हैं आप उसके प्रारूप से। और बाकी जो व्यावहारिक व्याकरण हैं वो भी मैंने आपको बता दी है, वो आपकी जिम्मेदारी है याद करने की। बुक में से जो पढ़ना है, व्याकरण पुष्प में से लर्न करना है, तो आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम देंगे, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरा मानना है कि आप प्रयास करेंगे एग्ज़ाम के लिए पूरे मन से, पूरे दिल से। इस कर्मवीर कविता से कुछ सीख लेंगे, आज का काम कल पे नहीं छोड़ेंगे, आज ही पूरा करेंगे। और अगर किसी सब्जेक्ट को लर्न करने का काम आपने शुरू किया है तो उसको समय पर लर्न करेंगे, समय से पूरा करेंगे, यही मेरी आशा है आपसे। ठीक है बच्चों, आगे मिलते हैं ब्रेक के बाद।